कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अक्सर हम कई मौक़ों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्तों का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने कभी उसे खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आती। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को ज़रूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, सिमी रियल वॉइस में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में संत विश्वनाथ नाम के एक महात्मा रहते थे। वे अपनी करुणा, दया और साधारण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। वे गांव के लोगों को निस्वार्थ सेवा, परोपकार और सभी जीवों के प्रति प्रेम का पाठ पढ़ाते थे। महात्मा विश्वनाथ के दिन की शुरुआत हमेशा गांव के बाहर स्थित एक पुराने मंदिर में प्रार्थना और ध्यान से होती थी। एक दिन की बात है, महात्मा जी मंदिर से लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक दुबला पतला भूखा कुत्ता देखा। कुत्ता बेहद कमज़ोर लग रहा था। उसकी आँखों में भूख और प्यास की पीड़ा साफ झलक रही थी। महात्मा विश्वनाथ ने कुत्ते की इस अवस्था को देखा और उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने अपने झोले में से कुछ रोटियां निकाली और कुत्ते के सामने रख दी। भूखा कुत्ता तुरंत उन रोटियों को खाने लगा। महात्मा जी ने कुत्ते को प्यार से सहलाया और उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया। कुत्ता महात्मा के इस प्रेम से अभिभूत हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। महात्मा विश्वनाथ ने देखा कि कुत्ता अब रोज़ाना उनके मंदिर से लौटने का इंतज़ार करता और जैसे ही वे आते उनके पास आकर बैठ जाता। महात्मा जी भी रोज़ाना उसके लिए रोटियां लाने लगे। धीरे धीरे महात्मा जी और कुत्ते के बीच एक गहरा संबंध बन गया। महात्मा जी ने उसे भोलू नाम दे दिया और वह उनके साथ हर जगह जाने लगा। गांव के लोग महात्मा जी की इस करुणा से बहुत प्रभावित हुए। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने महात्मा जी से पूछा, स्वामी जी, आप रोज़ इस कुत्ते को रोटियां खिलाते हैं, क्या इससे आपको कोई विशेष लाभ मिलता है? महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह कुत्ता भी ईश्वर की रचना है, जैसे तुम और मैं। जब मैं इसे रोटी खिलाता हूँ तो मैं ईश्वर की सेवा करता हूँ। ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें, चाहे वह कोई भी हो। इस कुत्ते को रोटी देकर मुझे जो आत्मिक संतोष मिलता है वह किसी भी अन्य पुण्य से बड़ा है। महात्मा जी की बातें सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने देखा कि महात्मा जी की करुणा और प्रेम ने एक छोटे से कुत्ते को नया जीवन दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी भूखे कुत्तों और जानवरों को भोजन देने लगे। गांव में एक नई परंपरा शुरू हो गई, जहां लोग न केवल अपने लिए बल्कि उन बेसहारा जीवों के लिए भी भोजन रखने लगे जो अपने लिए भोजन नहीं जुटा सकते थे। समय बीतता गया और भोलू कुत्ता महात्मा जी का सबसे वफादार साथी बन गया। वह उनके साथ हर जगह जाता और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता। महात्मा जी भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। एक दिन महात्मा जी ने गांव के लोगों को एक और महत्वपूर्ण संदेश दिया।
उन्होंने कहा, हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना है। जब हम किसी भूखे जीव को भोजन देते हैं तो हम ईश्वर की उस प्रेम भावना का अनुभव करते हैं जो वह हम सभी के लिए रखता है। यह कुत्ता जिसे आज तुम भोलू के नाम से जानते हो, मेरे लिए ईश्वर का भेजा हुआ संदेशवाहक है। यह मुझे हर दिन करुणा और सेवा का पाठ पढ़ाता है। महात्मा विश्वनाथ का यह संदेश पूरे गांव में फैल गया। गांव के लोग न केवल अपने आसपास के जानवरों का ख्याल रखने लगे बल्कि उन्होंने यह समझा कि जीवन का सच्चा सुख दूसरों की सेवा और सहायता में ही है। महात्मा जी की यह शिक्षा गांव के हर व्यक्ति के दिल में गहराई से उतर गई। कहते हैं कि महात्मा विश्वनाथ ने अंत समय तक भोलू की देखभाल की। जब उनका अंत समय आया तो भोलू भी उनके चरणों में बैठा था और महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया। महात्मा जी ने निधन के बाद गांव के लोगों ने भोलू का विशेष ख्याल रखा और वह गांव का प्रिय कुत्ता बन गया। महात्मा विश्वनाथ और उनके प्रिय कुत्ते भोलू की कहानी ने गांव में एक नई जागरूकता फैलाई थी। लेकिन महात्मा जी के प्रेम और करुणा की गहराई का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब एक दिन गांव में एक अनोखी घटना घटी। गांव में एक साधु आया जिसने अपने कठोर नियमों और अनुशासन के लिए प्रसिद्धि पाई थी। उसका नाम स्वामी तेजानंद था। वह बहुत सख्त थे और मानते थे कि केवल कड़ी तपस्या और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जब उन्होंने महात्मा विश्वनाथ के बारे में सुना कि वे एक कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और उसे अपने साथ रखते हैं तो उन्हें यह जानने की उत्सुकता हुई कि महात्मा जी का यह कार्य किस तरह आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो सकता है। स्वामी तेजानंद महात्मा विश्वनाथ के आश्रम आए और बोले, महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप एक कुत्ते को रोटी खिलाते हैं और उसके साथ रहते हैं। आप जैसे बड़े संत से मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि आप अपना समय एक पशु पर व्यर्थ करेंगे। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? महात्मा विश्वनाथ ने स्वामी तेजानंद की बात को ध्यान से सुना और विनम्रता से उत्तर दिया, स्वामी जी, मैं जानता हूँ कि आपका ध्यान और तपस्या में विश्वास है, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि सच्ची तपस्या केवल आत्मसंयम में नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और दया के कार्यों में भी है। यह कुत्ता जिसे आप एक साधारण पशु मानते हैं, मेरे लिए ईश्वर का एक रूप है। इसे भोजन देना मेरे लिए उसी ईश्वर की सेवा करना है। स्वामी तेजानंद ने कहा, लेकिन महात्मा जी, ईश्वर की सेवा केवल ध्यान और पूजा से होती है। एक पशु की सेवा से क्या लाभ? महात्मा विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी जी, ईश्वर केवल मंदिरों में, मूर्तियों में या ध्यान में ही नहीं रहते, वे हर उस जीव में बसते हैं जो हमारी मदद का मोहताज है। जब मैं इस कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ तो मैं उसी ईश्वर की सेवा करता हूँ जो इसमें निवास करता है, और जब मैं इसे प्रेम से देखता हूँ तो मुझे ईश्वर के उस प्रेम का एहसास होता है जो वे हम सभी के प्रति रखते हैं। स्वामी तेजानंद यह सुनकर कुछ चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या आप यह मानते हैं कि ये कुत्ता भी ईश्वर का रूप हो सकता है? महात्मा विश्वनाथ ने उत्तर दिया, स्वामी जी, ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वे हर जगह हैं, हर जीव में हैं। अगर हम किसी भी जीव को प्रेम और करुणा से देखते हैं तो हम ईश्वर के उस अंश को देख सकते हैं जो उनमें
निवास करता है। भोलू को रोटी खिलाना केवल एक कर्म नहीं है, यह मेरे लिए ईश्वर की पूजा है जो मुझे आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। स्वामी तेजानंद को महात्मा विश्वनाथ की बातों में एक नई सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या के दौरान जो कुछ नहीं समझा था वह महात्मा की सरलता और प्रेम से समझ गए। उन्होंने कहा, महात्मा जी, आज आपने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति और आध्यात्मिकता का अर्थ केवल ध्यान और तपस्या नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति समानता, प्रेम और सेवा का भाव है। मैं आज से आपके इस दृष्टिकोण को अपनाने का संकल्प करता हूँ। स्वामी तेजानंद ने भी गांव में रहकर भूखे पशुओं को भोजन देना शुरू किया और महात्मा विश्वनाथ के साथ उनके इस अभियान में शामिल हो गए। इस घटना के बाद स्वामी तेजानंद का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया और उन्होंने अपने शिष्यों को भी करुणा और प्रेम का महत्व सिखाया शुरू कर दिया। समय के साथ महात्मा विश्वनाथ और स्वामी तेजानंद की मित्रता गहरी हो गई और उन्होंने मिलकर गांव में कई सेवा कार्यों की शुरुआत की। भोलू, जो इस परिवर्तन का कारण बना था, गांव का प्रिय बन गया और उसे सभी लोग महात्मा जी के प्रतीक के रूप में मानने लगे। महात्मा विश्वनाथ की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ या ध्यान में नहीं बल्कि हर जीव के प्रति समानता और प्रेम में है। जब हम अपने आसपास के जीवों की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की सेवा करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर को हर जीव में देखना और उनकी सेवा करना ही सच्चे धर्म का पालन करना है। धन्यवाद दोस्तों।